ऊर्जा मंत्री होश में आओ, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो सरकार निजीकरण कर रही है, कहीं न कहीं आप लोग फेल होंगे तभी तो निजीकरण कर रही है। देखिए, विभाग वर्तमान में आईएएस चला रहा है और आईएएस के निर्देश पर आईएएस कहता है कि तुम दौड़ो तो हम लोग दौड़ते हैं, आईएएस कहता है तुम बैठ जाओ तो हम लोग बैठते हैं। और आईएएस मनमाना प्राइवेट फर्जी कंपनियां डाल करके विभाग का पैसा चूस रहा है और विभाग के पैसे का दुरुपयोग कर रहा है। तो आईएएस के निर्देश पर अगर हम काम कर रहे हैं तो फेल हम नहीं हो रहे हैं, आईएएस फेल हो रहा है। और हमारे ख्याल से ऐसे आईएएस जब आईएएस फेल हो जा रहा है तो हमारे प्रबंधन जो शीर्ष प्रबंधन है, सरकार को चाहिए कि ऐसे आईएएस को निकाल तुरंत बाहर करना चाहिए और हमारे इंजीनियर को बैठाना चाहिए। जब हमारा इंजीनियर शीर्ष प्रबंधन पर था तो उस समय 94 करोड़, मात्र 94 लाख इस प्रकार कुछ घाटा थी। आज घाटा इतना बढ़ गया, आईएएस जैसे ही बैठाए इतना तेज़ी से ग्राफ बढ़ा कि जिस पर कुछ कहने लायक नहीं रह गया। तो हम फेल नहीं हो रहे हैं, हमारा आईएएस फेल हो रहा है, हमारा प्रबंधन फेल हो रहा है। प्रबंधन का इस प्रकार जो कूटनीति है, हमारी गलत नीति के कारण जो हमारा विभाग फेल हो रहा है, वो आईएएस फेल हो रहा है, हम नहीं फेल हो रहे हैं। हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करते थे। आप कहते हैं कि आप नेबर पेट काम करो, हम नेबर पेट काम करते हैं। आप कहते हैं डिस्कनेक्शन काम करो, हम डिस्कनेक्शन काम करते हैं। तो आप जिस प्रकार कहते हैं उस प्रकार हम काम करते हैं। तो ये फेल आप कर रहे हो, आपकी नीति फेल हो रही है, हमारी नीति नहीं फेल हो रही। आप छोड़ दो हमारे पर, देखो हम कैसे तुमको आगे बढ़ा के दिखाते हैं। आप 10 बिना मतलब का एप्स डाउनलोड करते हो, लॉन्च करते हो, आप 10 कंपनियां लॉन्च करते हो जिसका कोई मतलब नहीं, विभाग से लेना देना नहीं है। विभाग को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, बिजली चाहिए। पब्लिक से क्या लेना है, पैसा लेना है। इतनी बात के लिए आप 20 कंपनी तैयार करते हैं। आप कहते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता है, तो कर्मचारी काम करता है, आप नहीं काम करते हो। प्रबंधन काम नहीं कर रहा, प्रबंधन भ्रष्ट है, कुछ नहीं करता है। आईएएस बैठा दिए, बस उसको केवल सिर्फ और सिर्फ विभाग को बेचने के सिवा और कुछ नहीं आता है। आपको क्या लगता है यदि आईएएस को हटा दिया जाए, आईएएस हटा दिया जाए तो हमारा विभाग फिर पुनः वैसे हो जाएगा जैसे पहले था, सारा घाटा खत्म कर देंगे। मैं अपने चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जो जिस पावर हाउस से वसूली 1 लाख नहीं होती थी या 10-10 लाख वसूली हो रही, उसके बाद विभाग अगर घाटे में जा रहा है तो ये आईएएस का देन है। आईएएस हटा दें, देखिए विभाग कैसे ग्रोथ करता है। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है, आपकी बातों को जो तवज्जो नहीं दे रही है, तो क्या आप उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं, हम लोग उग्र प्रदर्शन तो नहीं करेंगे। जैसे हमारी कार्यकारिणी ऊपर से दिशा निर्देश देगा, हम लोग उसी पर चलेंगे और उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की बातों को अमल करेगा और इस निजीकरण के फैसले को वापस लेगा। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात को माने? बिल्कुल, क्योंकि प्रबंधन द्वारा एक फर्जी डाटा उनको दिया गया है, जिसको हम लोग वास्तव में उनको बता रहे हैं, समझा भी रहे हैं और सरकार समझ भी रही है। इसीलिए इतना जो बिडिंग प्रक्रिया है धीरे धीरे शिफ्ट होती जा रही है। से दीजिएगा। मनीष श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता, वितरण खंड, मिर्ज़ापुर। आप लोग का जो प्रदर्शन चल रहा है, इसका कुछ रिजल्ट आएंगे नहीं? ये परिणाम अभी अपेक्षित है, लेकिन सुखद परिणाम की आशा में हमारा ये ध्यानाकर्षण चल रहा है और हम सभी पूरा अपने तन मन धन से कार्य करते हुए, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ये हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की जो दिशा निर्देश हैं उसी के अनुक्रम में हर जनपद में ये ऐसी सभाएं हो रही हैं, ध्यानाकर्षण सभाएं, विरोध सभाएं। और हमें उम्मीद है कि सरकार की चेतना जागृत होगी और ये जो निजीकरण का प्रस्ताव लाया गया इसे वापस किया जाएगा। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही है तो आगे क्या रणनीति है आपकी? जैसा दिशा निर्देश मिलेगा केंद्रीय नेतृत्व से, हम सभी जो सदस्य हैं अलग अलग घटकों के, वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हुए और अगर आंदोलन का जो भी रास्ता वो अख्तियार करेंगे उस आंदोलन पर हम चल पड़ेंगे।